एग्जाम्पल नंबर 4 तक अपन ने सॉल्व कर लिया था। आज अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 है सो डैट, प्रूव करिए द रिलेशन आर इन द सेट जेड। अब यहाँ पे जेड लिखा, जेड का मतलब क्या है, यहाँ पे सुनो सब लोग, जेड का मतलब क्या है, इंटीजर्स, ठीक है ना। तो यहां पर वो कह रहे हैं एक रिलेशन है जेड के अंदर, ठीक है ना, मतलब इंटीजर्स के अंदर रिलेशन है, इंटीजर से इंटीजर में, जेड से जेड में। गिवन बाय रिलेशन अपन को ये दिया गया, रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। क्लियर है। ए और बी जब रिलेशन में आएंगे जब हमारा ए माइनस बी 2 से कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये हमको रिलेशन दिया गया। गिवन क्या है अपन को, आर रिलेशन आर, रिलेशन आर इन सेट जेड। सेट जेड के अंदर क्या है, बात नहीं, सेट जेड के अंदर क्या है, रिलेशन है, ठीक है ना। और रिलेशन आर इक्वल टू दिया गया कि ए और बी जब रिलेशन में आएंगे जब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, या फिर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, जब 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर देगा। अपन को प्रूफ करना है ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता और ट्रांजिटिव भी होता। मतलब अपन को इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी प्रूफ करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग डाली अपन ने 4 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आपको याद होगी, क्या होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आ जाए उसे क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव। मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। अब यहां पर सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, यहां पर रिलेशन में आएगा, क्यों आएगा, एज ए माइनस ए इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है कि नहीं, इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ए और बी रिलेशन में जब आते जब ए माइनस बी 2 से कट जाता। क्लियर है कि नहीं, हमारे साइलेंट करना। ए और बी जब रिलेशन में आते जब ए माइनस बी क्या होता, 2 से कट जाता। क्लियर है कि नहीं, तो ए और ए रिलेशन में आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि ए माइनस से 0 होता और 0 2 से कट जाता। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ए कॉमा ए रिलेशन में आ गया, और क्योंकि ए कॉमा ए रिलेशन में है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, माइल साइलेंट कर देना। हाँ, इतनी बात क्लियर है, आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद क्या प्रूफ करना अपन को, सिमेट्रिक। हेडिंग डाली अपन ने किसकी, 4 सिमेट्रिक, 4 सिमेट्रिक। क्लियर है कि नहीं, क्या हेडिंग डाली अपन ने, 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, अगर ए और बी रिलेशन में है तो बी और ए भी रिलेशन में होने चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 4 माइनस 2 कितना होता, 2 होता, 2 से कट जाता ना, 4 माइनस 2 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 2 माइनस 4 भी तो 2 से कट जाएगा। 2 माइनस 4 कितना होता, -2, और -2 भी 2 से आराम से कट जाता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में होगा तो बी कॉमा ए भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो यहां पे लिख दो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that a minus b is divisible by 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a और b रिलेशन में है इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी 2 से कट जाएगा। अगर a माइनस बी 2 से कटेगा तो b माइनस बी क्या होगा, 2 से कट जाएगा। implies that b माइनस a is also divisible by 2। अब देखो, अगर a और b रिलेशन में है तो a माइनस बी 2 से कटता है, तो अगर है ना, और अगर a माइनस बी 2 से कटता है तो b माइनस ए भी 2 से कटेगा। अब क्योंकि b माइनस ए 2 से कटेगा तो b और a भी रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। इंप्लाइज दैट b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू r। अब क्योंकि a और b रिलेशन में थे और b और a भी रिलेशन में होगा, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन एक सिमेट्रिक हो गया। क्लियर, सो r इज सिमेट्रिक। क्लियर है, r क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर। अब लास्ट क्या बचा, ट्रांजिटिव। लास्ट क्या बचा, ट्रांजिटिव। लास्ट क्या है, ट्रांजिटिव। हेडिंग डालोगे 4 ट्रांजिटिव, 4 ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, ध्यान से सुनो। ट्रांजिटिव रिलेशन बिल्कुल सिंपल है, यहां पर सुनो ध्यान से सब लोग। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, अगर ए और बी रिलेशन में है, बी और ए रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में, तो ए और सी भी रिलेशन में होने चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो अपन लेट कर लो, इफ ए कॉमा बी
बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ए और बी रिलेशन में है और बी और सी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा? इंप्लाइज दैट ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी और b माइनस सी दोनों क्या होंगे? 2 से कट जाएंगे। और अगर a माइनस बी बी माइनस सी 2 से कटेंगे तो a माइनस सी भी क्या होगा? 2 से कट जाएगा। एग्जाम्पल देख लो ताकि क्लियर हो जाए। जैसे मान लो हमने बोला कि 8 माइनस 4 2 से कट जाता और 4 माइनस 2 भी 2 से कट जाता। 8 माइनस 4 कितना होता? 4 अपॉन 2, 2 से कटेगा कि नहीं? और 4 माइनस 2 कितना होगा? 2, ये भी 2 से कट जाएगा। तो क्या 8 माइनस 2 भी 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। कितना आएगा? 6 अपॉन 2 कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी क्या होगा? रिलेशन में होगा। अगर ए माइनस बी 2 से कटेगा, बी माइनस सी 2 से कटेगा, तो ए माइनस सी भी 2 से कटेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अपन लिख सकते इंप्लाइज दैट ए माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब क्योंकि a माइनस सी 2 से कट रहा तो a और c भी रिलेशन में आ गए। इंप्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अब a कॉमा b रिलेशन में थे, b कॉमा c रिलेशन में थे और a और c भी रिलेशन में आ गया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, ये क्या हो गया? ये जो रिलेशन है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया और साथ में ट्रांजिटिव हो गया। सो r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? therefore R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां से अपन ने प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आ गई ना बात? दोबारा सुन लो एक बार। एक अपन को रिलेशन दिया था R सेट जेड के अंदर, और रिलेशन था कि ए और बी जब रिलेशन में आएंगे जब 2 a माइनस बी को काट देगा। मतलब अगर a माइनस बी 2 से कट जाएगा तो a और b रिलेशन में आएंगे। सबसे पहले अपन ने चेक करा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए अपन ने क्या किया? सेम एलिमेंट्स को ले लिया। a कॉमा i रिलेशन में आएंगे, क्योंकि a कॉमा i रिलेशन में इसलिए आएंगे क्योंकि a माइनस ए कितना होता? 0 होता और 0 2 से कट जाता। इसका मतलब a कॉमा a रिलेशन में आ गया। अब क्योंकि a कॉमा a रिलेशन में है, इसका मतलब r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर a कॉमा b रिलेशन में है, इसका मतलब a माइनस बी 2 से कट जाएगा, और अगर a माइनस बी 2 से कटेगा तो b माइनस ए भी 2 से कट जाएगा। ठीक है? अब क्योंकि b माइनस ए 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब b और a भी किस में है? रिलेशन में है। तो a और b रिलेशन में है, b और a भी रिलेशन में है, इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरिटी ट्रांजिटिव के लिए अगर a और b, मान लिया कि a और b रिलेशन में है और b और c रिलेशन में है, अगर a और b रिलेशन में है इसका मतलब a माइनस बी 2 से कट जाएगा, b और c रिलेशन में है इसका मतलब b माइनस सी भी 2 से कट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अपन ने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि अगर a और b रिलेशन मतलब 8 और 4 रिलेशन में है, क्योंकि 8 4 से माइनस करोगे तो 2 से कट जाएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो अभी 2 से कट जाएगा। मतलब ये दोनों रिलेशन में आ रहे हैं, तो 8 2 भी रिलेशन में आ रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर a माइनस बी 2 से कटता, b माइनस सी 2 से कटता, तो a माइनस सी भी 2 से कट जाएगा। तो अपन ने लिख दिया कि इंप्लाइज दैट a माइनस सी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो a कॉमा सी भी रिलेशन में आ गया। इसका मतलब r क्या हो गया? r इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अपन ने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आगे ना बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। एक्सरसाइज के ऊपर आ जाओ। अभी इसमें हमने एक टॉपिक छूट गया, इक्विवेलेंस क्लास, वो भी हम आगे बता देंगे। ठीक है? अब आ जाओ इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर। इक्विवेलेंस क्लास नहीं, एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 1.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। क्लियर? अपन को तीनों प्रॉपर्टी को चेक करना। सबसे पहला एक रिलेशन आर है सेट ए के अंदर। सेट ए कितना दिया गया अपन को? गिवन है हमको, गिवन ए इक्वल टू हमको दिया गया 1 2 3 एंड सो ऑन 13 और 14, मतलब 14 तक अपन को नंबर दिए गए। और रिलेशन क्या है? आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई जब रिलेशन में आएंगे व्हेन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब
एक्स और वाई जब रिलेशन में आएंगे जब एक्स और वाई इस वाली इक्वेशन को फॉलो करेंगे। आगे ना बात समझ में, और एक्स और वाई कहां से लोगे, इस वाले सेट से लोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को अलग से रब पे कर लो। 3x माइनस बाई इक्वल टू 0 है, बाई वहां पर जाएगा, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू बाई, मतलब बाई इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू पुट करोगे, बाई की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? आपको रिलेशन मिल जाएगा। इसको लिख लो रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले आपने x की वैल्यू पुट कर दी, अपन x की वैल्यू यहां से पुट करोगे और y की वैल्यू भी इसी के अंदर आएगी। क्लियर है कि नहीं? तो x की वैल्यू आपने पुट करी 1, कितनी पुट करी 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू आपने 1 पुट करी और y की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, तो रिलेशन क्या हो गया 1,3। आगे ना बात समझ में। उसके बाद x की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2, x की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, y की वैल्यू आएगी 3x, मतलब 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, मतलब रिलेशन क्या हो गया 2,6। रिलेशन क्या हो गया 2,6। साइलेंट कर दो मोबाइल, बाहर जाके कर लो बात। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद x की वैल्यू आपने पुट करी कितनी 3, x इक्वल टू कितना पुट कर दिया 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 3, 3 या कितना हो गया 9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी पुट करी 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। x की वैल्यू पुट कर दो 4, x इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी हो गई 12। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके बाद क्या करोगे, x की वैल्यू अगर आपने 5 पुट करी, x की वैल्यू कितनी पुट करी x इक्वल टू 5, y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा 3 इंटू 5, 3 5 कितना हो गया 15। अब 15 देखोगे तो 15 इस वाले सेट के अंदर नहीं है। आ गई ना बात समझ में? अब क्योंकि 15 इसके अंदर नहीं है, मतलब अपन x की वैल्यू 5 पुट नहीं करेंगे, अपन केवल इस वाले रिलेशन के अंदर सेट के अंदर देखेंगे, जो जो नंबर आ रहे हैं केवल उनको अपन ने उनको लिया। ठीक है ना? तो ये अपना हो गया रोस्टर फॉर्म के अंदर अपन ने रिलेशन को लिख लिया। अब अपन को चेक करना कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सबसे पहली चीज, क्या हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है? देखो यहाँ पे 1 है, 1 1 का नहीं है इस रिलेशन के अंदर, यहाँ पर 2 है, 2 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, 3 3 नहीं है। क्लियर है? हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, अगर 1 का 3 के साथ है 3 का 1 के साथ होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 1 का 3 के साथ है लेकिन 3 का 1 के साथ नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 1 का 3 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, तो 1 का 9 के साथ होने चाहिए। क्या 1 का 9 के साथ है, 1 का 9 के साथ नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख देना, क्या लिखोगे सबसे पहले 4 रिफ्लेक्सिव, 4 रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है ना? अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे, सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1, 1 रिलेशन में नहीं है, 2, 2 कोई भी एक एग्जांपल दे दो, 1, 1 रिलेशन में नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या नहीं है हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है? ऐसे चेक करोगे किसके लिए, 4 सिमेट्रिक, 4 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, देखो यहां पर जैसे सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 1, 3 रिलेशन में है, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3, 1 रिलेशन में नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ऐसे किसके लिए करोगे, ऐसे किसके लिए करोगे, ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है ना? 4 ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, देखो 1 का 3 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, लेकिन 1 का 9 के साथ नहीं है, तो यहां पे लिख दो सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब ये जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये रिलेशन सिमेट्रिक है, ना ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
आ गई ना बात समझ में? कोई डाउट किसी को? बताओ। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखो इधर, अब आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। इसी के आज वन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वही वाला क्वेश्चन है, अपन को बताना है कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा ट्रांजिटिव, कौन सा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड वाला है फर्स्ट का, रिलेशन आर इन द सेट एन, सेट किसका है? नेचुरल नंबर का। क्लियर है? सो आर रिलेशन आर, आ गिवन क्या है? आर रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और रिलेशन आर इक्वल टू कितना दिया गया अपन को? एक्स कॉमा बाई सच दैट बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, बिल्कुल पहले जैसा है, ठीक है ना। बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4, एक्स की वैल्यू कैसी है? 4 से कम है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? रिलेशन है नेचुरल नंबर के अंदर, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कहां से आएगी? नेचुरल नंबर से आएगी, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक। क्लियर है? आगे उन्होंने बोला कि एक्स की वैल्यू 4 से छोटी है, एक्स की वैल्यू कैसी है? 4 से छोटी है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 से छोटी है, 4 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक रिलेशन है नेचुरल नंबर के अंदर, एक्स और वाई जब रिलेशन में आएंगे, जब वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 4 से छोटी है, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? एक्स की वैल्यू हो सकती है 1, 2 और 3। एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 2 और 3। रोस्टर फॉर्म में लिख दो इसको, आर इज इक्वल टू क्या बनेगा? एक्स की वैल्यू आपने पुट करी 1, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करी यहाँ पे? 1। वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस 5 कितना हो गया? 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। एक्स की वैल्यू पुट करी आपने 2, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7। एक्स की वैल्यू पुट करी आपने कितनी? 3, 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा एक्स की वैल्यू केवल आप 3 पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4 से छोटी है। तो यहाँ पे ये बन गया अपना क्या? रिलेशन रोस्टर फॉर्म के अंदर। अपन को चेक करना कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं, 1 एक नेचुरल नंबर है, सेट के अंदर है, लेकिन 1 का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, 2 का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, मतलब 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 का 6 के साथ है, लेकिन 6 का 1 के साथ नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक। कोई भी एक एग्जांपल दे दो तो गलत प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद देखो, मान लो देखो 1 का 6 के साथ है, 6 का किसी के साथ नहीं है। अगर 6 का किसी के साथ होता और 1 का उसके साथ नहीं होता तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होता। हमने क्या बोला था? ट्रांजिटिव केवल एक कंडीशन में नहीं होगा। कब नहीं होगा? कि जब ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है, लेकिन ए का सी के साथ नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी हर केस में क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। देखो 1 का 6 के साथ है, 6 का किसी के साथ नहीं है, 2 का 7 के साथ है, 7 का किसी के साथ नहीं है, 3 का 8 के साथ है, 8 का किसी के साथ नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस वाले रिलेशन को अपन ट्रांजिटिव बोलेंगे। केवल ट्रांजिटिव एक केस में नहीं होता। कब? जब ए का बी के साथ हो, बी का सी के साथ हो, लेकिन ए का सी के साथ ना हो, तब जाकर ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? बाकी केवल ए का बी के साथ है, बी का किसी के साथ नहीं है, तो अभी इसको ट्रांजिटिव बोलोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ट्रांजिटिव कब नहीं बोलना ये याद रखो। बाकी ये वाला जो रिलेशन है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। लिखोगे कैसे ये देख लो। सबसे पहले 4 रिफ्लेक्सिव, 4 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो 1 का 1 के साथ नहीं है, ठीक है, 2 का 2 के साथ नहीं है, कोई भी एग्जांपल दे दो। सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 4 सिमेट्रिक, सिंस 1, 6 बिलोंग्स टू आर, 1 का 6 के साथ है, बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 6 का 1 के साथ नहीं है, सो आर इज नॉट, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है कि नहीं? आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 4 ट्रांजिटिव, 4। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? ए का बी के साथ हो, बी का सी के साथ हो, ए का सी के साथ होने चाहिए। अगर ए का सी के साथ नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पे 1 का 6 के साथ है, 6 का किसी के साथ नहीं है, 2 का 7 के साथ है, 7 का किसी के साथ नहीं है, 3 का 8 के साथ है, 8 का किसी के साथ
नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिख दोगे सिंस 1,6 बिलोंग्स टू आर बट 6 डज नॉट रिलेट टू, है ना, 6 रिलेट टू एनी एलिमेंट। क्लियर है, क्लियर है। इंप्लाइज डेट आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। और यहां पे और भी लिख देना, 1,6 हो गया तो यहां पे 6 है, एंड 4 ऑल ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है कि नहीं, सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए ऐसे ही होगा। क्लियर है, आगे ना बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है 1,6 है, 1,6 के लिए 1 का 6 के साथ है, 6 का किसी के साथ नहीं है, 2 का 7 के साथ है, 7 का किसी के साथ नहीं है, 3 का 8 के साथ है, 8 का किसी के साथ नहीं। तो अपन ने क्या लिख दिया कि 1,6 रिलेशन में है, लेकिन 6 हमारा जैसे 1 का 6 के साथ है, 6 का किसी के साथ भी नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और भी सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए सेम चीज है। आगे ना बात समझ में, इसीलिए ये जो होगा ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना, ये हो गया अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो, रिलेशन आर है सेट ए के अंदर, ए इक्वल टू कितना दिया गया 1 2 3 4 5 6, और आर इक्वल टू दिया गया अपन को एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई जब रिलेशन में आएंगे व्हेन वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, जब वाई हमारा एक्स से कट जाएगा। ठीक है, अब रेफ्लेक्सिव के लिए हर नंबर खुद से कट जाता, इसका मतलब ये रेफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर 4 हमारा 2 से कट जाता तो क्या 2 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर ए बी से डिविजिबल है तो जरूरी है कि बी ए से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। आगे ना बात, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लो 8 हमारा 4 से कट जाता, 4 हमारा 2 से कट जाता, तो 8 हमारा 2 से कट जाएगा। आगे ना बात समझ में, कोई डाउट किसी को, क्लियर है कि नहीं। अगर 8 4 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, तो 8 भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब अगर ए बी से डिविजिबल है, बी सी से डिविजिबल है, तो ए बी सी से डिविजिबल होगा, मतलब ट्रांजिटिव होगा। लिख लोगे इसको, डायरेक्ट लिखो इसको। चलो 4 रेफ्लेक्सिव हम बता रहे हैं। सबसे पहले रेफ्लेक्सिव के लिए बात नहीं, सबसे पहले रेफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है ना। रेफ्लेक्सिव के लिए क्या है, सिंस x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर एज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय, हर नंबर खुद से कट जाता, इसलिए x कॉमा एक्स रिलेशन में आ गया। सो आर हमारा रेफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर है, उसके बाद लाइन डालोगे 4 सिमेट्रिक, 4 सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर ए हमारा बी से कटता तो बी भी ए से कटने चाहिए। अब यहां पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। आर इज इक्वल टू अपन क्या क्या लिख सकते हैं, देखो 1 1 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, 5 5 से कट जाएगा, और 6 6 से कट जाएगा। हर नंबर कुछ से कटेगा, मतलब रेफ्लेक्सिव हो गया। और कौन कौन से पेयर आएंगे इसके अंदर, देखो 2 जो है वो 1 से कट जाएगा, ठीक है, तो 1 2 हो गया। बाई हमारा एक्स से कटना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे ही 3 हमारा 1 से कट जाएगा, 4 हमारा 1 से कट जाएगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, है ना। 5 हमारा 1 से कट जाएगा, 6 हमारा 1 से कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 जो है ना, 4 2 से कट जाएगा, 4 4 से तो लिख ही दिया अपन ने। उसके बाद 6 जो है वो 2 से भी कटेगा, और 6 जो है वो 3 से भी कटेगा। अपन ने वो सारे एलिमेंट्स लिख दिए जो जो इसके अंदर आ सकते थे। और कुछ बचा इसके अंदर, वो कह रहे हैं बाई हमारा एक्स से कटने चाहिए, मतलब आगे वाला जो नंबर है पीछे वाले नंबर से कटने चाहिए। 1 1 से कटता, 2 2 से कटता, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, 3 1 से कटेगा, तो हर एक नंबर 1 से कट जाता। तो अपन ने 1 4 1 5 सारे लिख दिए। उसके बाद देखो 4 हमारा 2 से कटता,
6 हमारा 2 से भी कटता, 6 हमारा 3 से भी कटता। क्लियर है कि नहीं? अपन ने सारे के सारे जितने भी रिलेशन आ सकते थे सारे के सारे अपन ने ऑर्डर पेयर लिख दिए। अब इसमें देखो, इसमें देखो 2 का 6 के साथ है लेकिन 6 का 2 के साथ नहीं है, 2 का 4 के साथ है लेकिन 4 का 2 के साथ नहीं है, 1 का 2 के साथ है लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, मतलब ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। आगे ना बात समझ में? तो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे? यहाँ पे सिंस 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R, so यहां पे लिख दो so R is not सिमेट्रिक। R हमारा क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? ट्रांजिटिव के लिए चेक करोगे। ट्रांजिटिव के लिए देखो ये कर सकते हैं, 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो देखो 1 का 4 के साथ भी है, ये ट्रांजिटिव तो होगा ना, बता ही दिया था पहले हमने। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे? 4 ट्रांजिटिव, 4 ट्रांजिटिव if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies that b is divisible by a। अगर a कॉमा b रिलेशन में है इसका मतलब क्या हुआ कि b हमारा a से कट जाएगा, एंड c इज divisible बाय बी, सी हमारा बी से कट जाएगा। अगर ए हमारा, देखो बी हमारा ए से कटता और सी हमारा बी से कटता, मतलब सी जो है वो ए से भी कट जाएगा। इंप्लाइज दैट सी इज डिविजिबल बाय ए। अब क्योंकि सी हमारा ए से कटेगा तो सी और ए और सी भी किस में आ जाएंगे? रिलेशन में आ जाएंगे। ठीक है ना, ए और सी भी रिलेशन में आ जाएंगे। इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? ठीक है, लिख लो इसको प्रति में। कोई डाउट? आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अब कर लोगे जो वाला क्वेश्चन यार, है ना? जैसे समझा दे रहा है कि क्या क्या होगा। ये सारा जेड है और एक्स और वाई जब रिलेशन में आएंगे, जब एक्स माइनस वाई हमारा इंटीजर होगा तो एक्स माइनस एक्स लोगे। क्लियर है? 0 होता इंटीजर है मतलब रेफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है ना, अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा? इंटीजर होगा। क्लियर है? अगर x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, तो x माइनस जेड भी इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या हो गया? रेफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगला क्वेश्चन देखो, अब वो कह रहे हैं रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेट ए के अंदर क्या है? सारे के सारे ह्यूमन बीइंग है। ठीक है ना, एक टाउन के पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। एक पार्टिकुलर टाइम में सेट ए के अंदर जितने भी एक टाउन के अंदर, एक शहर के अंदर लोग रहते, उन सबका सेट एक, मतलब सेट एक सेट हो गया। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद वो कह रहे हैं रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई जब रिलेशन में आएंगे, जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, जब एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते होंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक्स कॉमा एक्स रिलेशन में आ जाएगा क्योंकि हर इंसान खुद के साथ होगा। क्लियर है? हर इंसान खुद के साथ, जहां पे एक इंसान होगा वहीं पे वो सेम इंसान होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब है कि एक्स कॉमा एक्स रिलेशन में होगा तो ये रेफ्लेक्सिव हो गया, ये रेफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक होगा कि अगर एक्स और वाई एक साथ काम करते तो वाई और एक्स भी एक साथ काम करेंगे, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे? अगर एक्स और वाई एक साथ काम करते, वाई और जेड एक साथ काम करते, तो एक्स और जेड भी एक साथ काम करेंगे, मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। क्लियर है कि नहीं? आगे ना बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, वो कह रहे हैं एक्स और वाई जब रिलेशन में आएंगे, जब एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, जब वो एक ही लोकेलिटी में रह रहे होंगे। एक्स और वाई जब रिलेशन में आएंगे, जब एक्स और वाई कहां पे होंगे? सेम लोकेलिटी में रहते होंगे। तो जहां पे देखो, सबसे पहली चीज तो एक्स कॉमा एक्स रिलेशन में आएगा,
क्योंकि जहां पे x होगा वहीं पे दूसरा वाला x होगा, x तो एक ही है ना वो। आगे ना बात समझे, मतलब ये सेम लोकेलिटी में रहेंगे, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर x और y सेम लोकेलिटी में रहते तो y और x भी तो सेम लोकेलिटी में रहते, एक ही मोहल्ले में रहते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, अगर x और y एक ही लोकेलिटी में रहते, y और z एक ही लोकेलिटी में रहते, मतलब x और z भी एक ही लोकेलिटी में रहेंगे, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बस थोड़ा सा और, x और y जब रिलेशन में आएंगे जब x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x और y जब रिलेशन में आएंगे जब x जो होगा वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। क्लियर है कि नहीं, अब ध्यान से सुनना, कोई भी इंसान खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, इसका मतलब x और x रिलेशन में नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है, अगर ये सिमेट्रिक होगा, जैसे मान लो x और y रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x और y रिलेशन में, इसका मतलब हुआ कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मतलब y क्या होगा, x से 7 सेंटीमीटर स्मॉलर होगा। आगे ना बात समझ में, मतलब x और y रिलेशन में है लेकिन y और x रिलेशन में नहीं आएंगे, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए कैसे करोगे, अगर x और y रिलेशन में है, y और z रिलेशन में है, मतलब x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मतलब x z से कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया, मतलब ये भी रिलेशन में नहीं आएगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो, खत्म करो जल्दी से। x और y, वो कह रहा है x इज द वाइफ ऑफ y, अब कोई भी खुद की वाइफ नहीं हो सकता, मतलब यहां पर x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। आगे ना बात समझ में, मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अगर x और y रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x y की वाइफ है, अगर x y की वाइफ है तो y x का क्या होगा, हस्बैंड होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब y और x रिलेशन में नहीं आएंगे, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि x का y के साथ, अगर x y की वाइफ है तो y किसी की वाइफ थोड़ी हो सकता। क्लियर है कि नहीं, आगे ना बात समझ में, जैसे मान लो x और y रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि x वाइफ है। क्लियर है, x वाइफ है किसकी, y की। क्या अब y किसी की वाइफ हो सकती, किसी की नहीं हो सकती, अब y तो हस्बैंड है ना, वाइफ कैसे बन जाएगा, समझो ना बात को। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हुआ, यहां पे मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव क्यों, क्योंकि x का y के साथ है, y का किसी के साथ नहीं है, कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही यहां पे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। लास्ट देखो, लास्ट देखो, x और y जब रिलेशन में आएंगे जब x हमारा y का फादर होगा, अब कोई भी इंसान खुद का फादर नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं, मतलब x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक करो, अगर x y का फादर है तो y x का फादर नहीं हो सकता, वो उसका सन होगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए बात नहीं, ट्रांजिटिव के लिए अगर x y का फादर है, y z का फादर है, मतलब x z का क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, तो ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, आगे क्वेश्चन अपन करेंगे। क्लियर।